एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, भगवान मनुष्य का रूप क्यों लेते हैं, जबकि वे अपनी इच्छा से ही सब कुछ कर सकते हैं। प्रश्न सुनने के बाद बीरबल ने अकबर से समय मांगा ताकि वे अकबर को इस प्रश्न का उचित उत्तर देने का तरीका सोच सकें। अकबर प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो गए। इस बीच बीरबल अकबर के बेटे के कमरे में चले गए। वहाँ बीरबल उस दासी के पास गए जो अकबर के बच्चे की देखभाल कर रही थी और उससे कहा, आज अकबर ने मुझसे एक दार्शनिक प्रश्न पूछा है और मुझे उस प्रश्न का उचित उत्तर अकबर को देना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बीरबल ने आगे कहा, अब ध्यान से सुनो। जब अकबर अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए पूल के किनारे बैठे तो अपने बच्चे को अंदर छिपा दें। इसके बजाय एक खिलौना बच्चे को बाहर लाएं और पूल के पास गिरने का नाटक करें और उस खिलौने बच्चे को पूल में फेंक दें। अंत में बीरबल ने उसे आश्वस्त किया कि वह इसके लिए परेशानी में नहीं पड़ेगी। वह बीरबल की मदद करने के लिए खुश थी और ऐसा करने के लिए सहमत हो गई। शाम को अकबर अपनी दिनचर्या के अनुसार शाम की सैर से लौटे और अपने बेटे के साथ खेलने के लिए तालाब के पास बेंच पर बैठ गए। वहां बैठने के बाद अकबर ने दासी से अपने बेटे को वहां लाने को कहा। बीरबल की योजना के अनुसार बच्चे को अकबर के पास लाते समय दासी धीरे धीरे तालाब के किनारे चली गई, संतुलन खोने का नाटक किया और खिलौने वाले बच्चे को तालाब में फेंक दिया। अकबर तुरंत दौड़े और अपने बेटे को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े। तभी बीरबल अकबर के बेटे के साथ आए और कहा, चिंता मत करो, यह आपका बेटा है। अकबर को उसकी हरकत पर गुस्सा आया और उसने उसे इस शरारत के लिए दंडित करने का आदेश दिया। बिना समय बर्बाद किए बीरबल ने कहा, मैंने आज दरबार में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का व्यावहारिक उत्तर दे दिया है। यद्यपि आपके बच्चे को बचाने के लिए बहुत से नौकर थे, फिर भी अपने बच्चे के प्रति स्नेह के कारण आप स्वयं ही तालाब में कूद गए। इसी प्रकार यद्यपि ईश्वर केवल इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकता है, फिर भी वह अपने भक्तों के प्रति प्रेम और उन्हें संकट से बचाने और अपने दर्शन से उन्हें आशीर्वाद देने के लिए स्वयं इस संसार में मानव रूप में आते हैं। धन्यवाद।